हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का मैं लेक्चर ले रही हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने उस चैप्टर को किया था। तो अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम की शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें 1 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें बस आपको प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि एपी क्या होती है, ठीक है। तो आपने पहले छोटी क्लासेस में एपी नाम से तो इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने एक चीज़ छोटी क्लासेस में पढ़ी है, जिसको कि आप या तो पैटर्न्स कहते थे, ठीक है, या सीक्वेंसेस कहते थे, ठीक है। सीक्वेंसेस वही होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मैथ्स के पैटर्न की बात नहीं करें, अगर हम जनरल पैटर्न की बात करें, तो हम देखते हैं कि जैसे चादरों पर जो है एक फ्लावर्स का कोई पैटर्न बना होता है, या कहीं और जगह भी हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में अगर हमें कोई पैटर्न दिया गया है तो उसका नेक्स्ट स्टेप हम पता कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक सबसे स्मॉलेस्ट, अगर छोटा पैटर्न मैं आपको लिखूँ, अगर मैं खाली 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखूँ, तो और मैं पूछूं कि नेक्स्ट आगे के 3 नंबर्स क्या आएंगे, तो कोई छोटा बच्चा भी जो है इसको बता देगा कि 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। क्यों? आपको पता है कि इनके बीच में एक एक का ही डिफरेंस है, तो अगले नंबर जो है यही नंबर होंगे जो कि मैंने बताया, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई दूसरा पैटर्न लिख दूँ थोड़ा सा इससे टफ, अगर मैं लिखूँ 3 6 9 और तब मैं आपसे आगे के 3 पैटर्न्स बताने को कहूँ, तो तभी भी आप बता देंगे कि नेक्स्ट जो 3 पैटर्न्स होंगे, नेक्स्ट जो 3 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे। 9 के बाद क्या आएगा, आप यहाँ देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे इन्हीं 3 नंबर्स से कि पहला नंबर आपका 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है। यानी कि पहले और दूसरे नंबर में 3 का डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे में भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे आप 3 का डिफरेंस लेके आइडिया लगा लेंगे कि 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरीके के जो सीक्वेंसेस होते हैं, इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं, उन्हीं को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सक्सीडिंग नंबर जो होता है, जो आगे का नंबर होता है, उससे पहले वाला नंबर जब माइनस करते हैं तो हर 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर जैसे इसके मैं आगे के अगर 3 नंबर्स और लिख दूँ, तो यहाँ पर 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद 18, ठीक है। अब किसी भी सक्सीडिंग नंबर से अगर आप प्रीवियस नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको इक्वल ही डिफरेंस मिलेगा। जैसे 6 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस में 3 देखने को मिलेगा, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको D1 डी फॉर डिफरेंस, अगर मैं इसको D1 से शो करूँ, इसको D2 से शो करूँ, इसको D3 से शो करूँ, इसको D4 से शो करूँ, ठीक है। डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D4, सारे बराबर ही हैं, ठीक है, और सब 3 हैं। तो इसको हम इस कंडीशन में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और जब डिफरेंस कॉमन ही है, सब जगह सेम ही है, तो फिर उसको D1 D2 D3 D4 से क्यों शो करना है, उसको हम सिंपली D से शो कर देते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे ही है, तो हम इसको D से शो करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मेन बात इसमें पता करने वाली होती है, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि कोई दी गई प्रोग्रेशन जो है वो AP है या नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करके देख लीजिए, फिर 3 में से सेकेंड माइनस करके देख लीजिए, फिर 4th में से 3rd माइनस करके देख लीजिए। अगर सब जगह डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो फिर वो AP है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है, वो तो यही आता है कि बताइए कि
ये दी हुई प्रोग्रेशन जो है वो एपी है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो यही आता है। तो हम जैसे मैं आपको लिख दूँ कि फाइंड दैट दिस इज एपी और नॉट, इसमें से एपी कौन सी है। तो अगर मैं आपको लिख दूँ 2 4 6 8, तो ये एपी है, आपको दिख रहा है कि सभी में 2 2 का डिफरेंस है। लेकिन मैं लिख दूँ अगर 1 3 9 11, तो इसको आप पहचान लेंगे कि ये एपी नहीं है, क्योंकि सब में डिफरेंस अलग अलग है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको फाइंड आउट करनी होती है कि एपी है या नहीं है, ठीक। ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि कोई एपी दिया रहता है, ठीक है, और उसमें आपसे कहेगा कि इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए, बता दीजिए, ठीक है। तो इसका आपको बोलेगा कि इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। जैसे अब जरूरी नहीं है कि इतनी इजी एपी आपको दी जाए, एपी थोड़ी सी टफ होगी जिसमें कि आपको थोड़ा कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी एपी होती है। जैसे आपको बोलेगा, एक एपी आपको लिख देगा 9 6 3 0 -3 -6, इस तरीके से, ठीक है, ये लिख देगा। और बोलेगा कि इसका बता दीजिए कि इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताइए। तो बच्चे इसमें कई बार गलती करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म, अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो इससे पूछेगा आपको फर्स्ट टर्म क्या आपको दिख रहा है, 9 है। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे। कई बार जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं वो सिर्फ डिफरेंस पे ध्यान देते हैं और कैसे निकल रहा है डिफरेंस इस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, ये उनको देखने में उल्टी लगती है, तो वो 9 में से 3 माइनस करके इसका कॉमन डिफरेंस जो है 3 लिख देंगे। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है। तो हमेशा अगले टर्म में से पिछला माइनस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, माइनस। कभी भी जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी होती है उसका जो कॉमन डिफरेंस आता है हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है इसीलिए एपी डिक्रीज हो रही है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो एपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो इसका मेन हम इस पर जो आते हैं वो इसका है nth टर्म, फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। फॉर्मूला फॉर nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म। अब जनरल टर्म से क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन आता है कि इस एपी का कोई सा भी टर्म निकालिए। मान लिया आपको कोई एपी दे देगा, उसमें 3-4 टर्म दे देगा और बोलेगा इसका 100th टर्म निकालिए, इसका 100वां टर्म कौन सा होगा, 1000वां टर्म कौन सा होगा निकालना, ठीक है। तो उसको हम ऐसे प्लस प्लस करके नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। वो फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे, देखिए कैसे करते हैं उसको। ध्यान देने वाली बात है कि देखिए एक मैं छोटी सी एपी लिख के आपको इसका बताऊंगी कि फॉर्मूला जो है कैसे डेवलप करेंगे। अगर मैंने एपी लिखी, ये मैं लिख दे रही हूँ आपके सामने 1 3 5 7 9, दिस इज एन एपी, ठीक है। ये एक एपी है। अब हम इसको देखते हुए फॉर्मूला डेवलप करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी का, जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है कि इसका, अच्छा कॉमन डिफरेंस को आप किससे शो करते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप करते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 - 1 यानी कि 2 है, ठीक। तो आपको जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, आपका फर्स्ट टर्म ए था, ठीक है। अगर हम इसको ए कह रहे हैं तो इसमें जब हमने 2 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस था 2 उसको ऐड करा तब तो हमको 3 मिला। तो इसका मतलब जब हम सेकंड टर्म हमको कैसे मिलता है, सेकंड टर्म हमको ऐसे मिलता है जब हम फर्स्ट टर्म में, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे मिलता है हमको, जब हम फर्स्ट टर्म में आप जो है कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। जब फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, यानी कि जब पहला टर्म ए था उसमें जब आपने डी यानी कि जो 2 है वो ऐड करा तब आपको सेकंड टर्म मिला। तो सेकंड टर्म क्या हो गया, a + d। ऐसे ही आपको थर्ड टर्म कैसे मिलेगा,
थर्ड टर्म कैसे मिलेगा आपको, जब आप सेकेंड टर्म में, यानी कि सेकेंड टर्म ये है, इसमें फिर से डी ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस डी अगर सेकेंड टर्म है, इसमें एक और डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस 2d। इसी तरीके से आपको फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, जब आप थर्ड टर्म था a प्लस 2d, इसमें फिर से d ऐड कर दी तो a प्लस 3d आपका फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब हम पिछले वाले टर्म में d कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तब हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमारा फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है। मैं एक बार और लिख दे रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो a है, ठीक है, जो सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी है, जो थर्ड टर्म है वो a प्लस 2d है, जो फोर्थ टर्म है वो a प्लस 3d है। जो ध्यान दीजिए अब इसमें, जो पहला टर्म है उसमें d है ही नहीं, जो सेकेंड टर्म है उसमें d 1 टाइम है, जो थर्ड टर्म है उसमें d 2 टाइम है, और जो फोर्थ टर्म है उसमें d 3 टाइम है। ध्यान देंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसमें d है ही नहीं, जो सेकेंड टर्म है, टर्म दूसरे नंबर का है लेकिन d एक ही बार है, टर्म जो थर्ड टर्म है, टर्म थर्ड नंबर का है लेकिन डी उसमें 2 बार आया है, उससे एक कम। ऐसे ही टर्म फोर्थ नंबर का है और डी उसमें उससे एक कम, यानी कि 3 टाइम आया है। ठीक है, तो यानी कि जिस नंबर का भी टर्म होता है, मतलब 25वां, 26वां या 50th या 100, तो डी उससे हमेशा एक कम होता है। तो अगर हमें टर्म nth नंबर का निकालना है, उसको अच्छा एक चीज़ और है, सेकेंड टर्म को वैसे जनरल में वैसे तो a प्लस डी की उसकी वैल्यू a प्लस डी के इक्वल होती है, लेकिन उसको a2 से दिखाते हैं और थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से। ठीक है, तो अगर हमको nth टर्म निकालना है, यानी कि an, ठीक है, an निकालना है तो उसमें d n से एक कम आएगा, यानी कि a प्लस n से एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। इसको कहीं कहीं बुक में an से शो किया जाता है और कहीं कहीं tn से भी शो किया जाता है, टर्म n। ठीक है, ऐसे ही an या tn एक ही बात है, कहीं भी कैसे भी आप, तो से दिखाने का मेथड है, कैसे भी आप दिखा सकते। तो an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो पहला फॉर्मूला आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे nth टर्म निकालने का, वो ये है जो आपको बिल्कुल लर्न करना है। और इसमें ये क्या है, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। दिस इज nth टर्म, और ये फर्स्ट टर्म, ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस है आपका, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जिस नंबर का भी निकालना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ